क्या फर्क पड़ता है, मेरी कानपुर में रिश्तेदारी नहीं थी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी कानपुर में जानकारी नहीं थी, लेकिन आज ये शख्स इस मंच से कह सकता है कि इस जितने हॉल में लोग बैठे हैं ये सारे के सारे लोग मेरे परिवार का हिस्सा है। हाँ या ना? अरे बोला करो यार, हाँ या ना? लेकिन उन पीएचडी वालों का क्या होगा जानना चाहोगे? एक लड़का और लड़की थे जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। वर्मा जी, किसकी? पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। उन लड़का लड़कियों में दोनों में थोड़ा सा नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई, नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई। अब थोड़ी सी गर्मी आ गई है, कोई बात नहीं, घर की बात है। नजदीकियां बढ़ गई। लड़की ने घर वालों को बताया कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूं जो मेरे साथ पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, और आप परमिशन दे दो तो मैं शादी कर लूं। घर वालों ने बोला ठीक है, विचार करके बताते हैं, तुम जाओ पढ़ाई करो। कुछ दिन के बाद चिट्ठी लिख करके भेजी, और चिट्ठी में लिखा हम लोग सहमत हैं, आप शादी कर लो। लड़की चिट्ठी लेकर के लड़का के पास गई, बोला घर से चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि हम तुम दोनों शादी कर सकते हैं, परमिशन मिल गई। तो लड़का बोला देख ये बात तो ठीक है, परमिशन मिल गई, ये बात अच्छी है, लेकिन मैं पीएचडी का छात्र हूं, पहले मैं ये रिसर्च करूंगा कि शादी के फायदे ज्यादा हैं या घाटे ज्यादा हैं। भाई इस बात पे रिसर्च करूंगा मैं पहले। तो लड़की बोली इस पे भी क्या रिसर्च करोगे, फायदे ही ज्यादा होते हैं शादी के। क्यों केसवान जी, आपको कोई घाटा लगा क्या अभी तक? नहीं, तो शादी के फायदे ही ज्यादा होते हैं, हाँ या ना? ओ एक फायदा तो तू ही खड़ा है। लड़की क्या बोली उस लड़के से, एक फायदा तो तू ही खड़ा है, शादी नहीं होती तो तू कहां से आता, तू भी तो उसी का फायदा है, हाँ या ना? क्यों रिसेप्शन साहब? बोला तू भी तो फायदा। बोला ना, मैं फिर भी पीएचडी करूंगा। उसने 2 रजिस्टर लिए, एक पे लिखा शादी के फायदे, दूसरे पे हेडिंग डाला शादी के घाटे। लड़की बेचारी चली गई, सेशन पूरा हो गया, लड़की अपना पता दे आई। बोला जब तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट हो जाए तो घर पे आ जाना। उस लटूरे की पीएचडी चली 4 साल। कितनी? 4 साल बाद पीएचडी रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शादी के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। और पहुंच गया वो लड़की के घर, दरवाजा खटखटाया, लड़की बाहर निकल के आई। दुआ सलाम करने के बाद वो कहने लगा कि मैं 4 साल पीएचडी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शादी के फायदे ज्यादा हैं, अब मैं तैयार हूं आपसे शादी करने के लिए। लेकिन तुम्हारी गोद में ये बच्चा किसका है? वो लड़की उस बच्चे से बोली, बोला बेटा मामा जी को नमस्ते करो। साले जब बाप बनने का मौका था तब तू पीएचडी कर रहा था, अब बेटा ऐसे पीएचडी करेगा ना तो जिंदगी भर मामा जी नमस्ते होगी। हेलो हेलो, और सुन ले, वो तो तू अब आया है, आज तेरे को एक दिखा रही हूं, 4 महीने बाद आता तो तेरे को 2 प्रोडक्ट दिखाती। हेलो, तो भैया जो पीएचडी करते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो जिंदगी भर क्या बने रहते हैं? करनी चाहिए। क्या बनना चाहिए? अरे बोलो यार, क्या पापा बनना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? मौके तो भगवान देता है, दे दनानंद देता है यार, लेकिन हम लात मार के ठुकराते हैं ना। दिमाग पीएचडी, पहले साहब सोच लूं मैं,
पहले मैं 45 साल सोच के देख लूं कि फार्म भरूं कि न भरूं। घंटे तू सोचता रहेगा तो मतलब क्या है? मुझे जरूरत हो सकती है, आज है, कल तुझे तेरी जरूरत ना हो। हाँ या ना? आप बताओ, मुझे जरूरत है आज, विजयपाल सर को जरूरत है आज, वर्मा जी को जरूरत है आज। इन्हें 2 बनाने की जरूरत थी, बन गए कि नहीं बन गए? और 2 के पीछे 2.5 लाख तक चले गए। हाँ या ना? हेलो? लेकिन मौका दोस्त आपके लिए है, आज मौका है, डिसीजन ले लो, आज मौका है। हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, रोज नहीं बताएंगे। हेलो? एक बार रोडवेज बस स्टैंड की कहानी यही जकरकट्टी की, कानपुर की बात है। जानना चाहोगे कैसी बात है? बस में सवारियां बैठना शुरू हुई तो रोडवेज बस में आपने देखा होगा 2 तरीके की सवारियां होती हैं पुनीत जी। सीट होती है एक तरफ 3 की और एक तरफ 2 की। तो कम सवारियां बैठी थी, 3 वाली पे 2 बैठे थे, 2 वाली पे 1 बैठा था। तभी पीछे वाली खिड़की से एक बुढ़िया चढ़ी, और जैसे ही वो बुढ़िया चढ़ी तो जो 2 बैठे थे वो तन के बैठ गए कहीं बुढ़िया न बैठ जाए, और जो अकेला बैठा था उसने सीट के नीचे से बैग निकाल लिया और रख लिया कहीं बुढ़िया न बैठ जाए। अब बुढ़िया बेचारी पीछे वाली खिड़की से चलती 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 आगे ड्राइवर के पास आ गई, किसी ने नहीं बिठाई। तो वो ड्राइवर से कहने लगी, भैया मैं कहां बैठूं? तो आपने देखा होगा एक बोनट होता है बस का ड्राइवर के पास में। बोनट कितने लोगों ने देखा है? समझते तो सब है। तो ड्राइवर बोल समझ गया गेम के किसी ने बैठाया नहीं, तो बोला इस बोनट पे बैठ जा। वो बढ़िया बोनट पे बैठ गई। और तभी क्या हुआ मुनिंद्र वर्मा जी, 5 मिनट के बाद बिल्कुल एकदम चमकती दमकती नौजवान लड़की ने प्रवेश किया उसी पिछले वाले गेट से। अब आलम ही बदल गया। जो 3 बैठे थे वो भी पिचक गए कि हमारी बगल में बैठ जाए, और कोई कोई तो ऐसा लटूरा तैयार विंडो वाली सीट देने को, लेकिन वो तो अपनी अदाओं में थी, वो नहीं बैठी। तो वो बुढ़िया देख रही थी बोनट पे बैठी बैठी। वो बुढ़िया चिल्ला करके बोली, ए लड़की, इतने जलवे मत दिखा, आज तेरे पास मौका है, तू जिधर चाहे बैठ सकती है, वरना कल तो तुझे भी जाई बोनट पे आना पड़ेगा। आज तेरे पास मौका है। हेलो? आज मौका है आपको कुछ करके दिखाने का, आज मौका है अपने परिवार का इतिहास लिख के दिखाने का, आज मौका है आपको डायमंड बनने की कसम खाने का। तो क्या कर सकते हैं? लेकिन दोस्त, पत्थर कितना भी अनमोल क्यों न हो, लेकिन वो अपने आप मूर्ति नहीं बनता। हाँ या ना? मैं आज जो कुछ भी हूं, मेरी 6 अपलाइन हैं। कितनी? 6। एक एक ने मेरे को तराशा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा योगदान मेरी जिंदगी में है किसी व्यक्ति का, और मैं कहूं कि संपूर्ण सब कुछ उसी की देन है, तो आज मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं उस शख्स को। वो शख्स हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री विजयपाल जी। अगर ये शख्सियत मेरी जिंदगी में नहीं होती, मैं नहीं होता। आज जितने भी मजे आ रहे हैं ना, सब सर ने ऐसे दान में दे दिए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। कोट कोट नमन है ऐसे अपलाइन को। कुछ तो ऐसा करके दिखा दो जिससे तुम्हारे माँ बाप को फक्र हो, जिससे तुम्हारे बीवी बच्चों को फक्र हो, और तो और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे देश को फक्र हो। एक बार एक लड़के की ताजी ताजी शादी हुई,
ताजी ताजी समझते हो, नई नई। और वो अपनी मैडम के सामने ऐसे डोले सोले दिखाता था, ऐसे ऐसे करता था, और मैडम को बोलता था मैं मर्द हूं, ऐसे करके बोलता था मर्द हूं। 2.5 साल हो गए बोलते बोलते। एक दिन बरामदे में रात को बैठे थे, 10-11 बजे थे, सुदेश मासा, तभी चोर घुस आए। और जैसे ही चोर को देखा, ओ लटूरा पहले भाग गया टाटा साहब, घर में अंदर, घर के अंदर भाग गया। पीछे से मैडम गई और मैडम ने जाके पकड़ लिया, क्यों है लटूरे, तू 2.5 साल से क्या बकवास कर रहा था कि मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, है? और चोरों को देखकर मुझे छोड़ के तू आगे आया, काय का मर्द है तू? तो चिल्ला करके बोला बंदर है, ये बात तो मैं आज भी सीना ठोक के कहूंगा कि मैं मर्द हूं, पर तेरा मर्द हूं, उन चोरों का थोड़े ही हूं। तो भाई साहब ऐसा एक भी मर्द हमें नहीं चाहिए। हेलो, हमें तो वो चाहिए। जानना चाहोगे कैसा? द्रोणाचार्य को एक बार प्यास लगी जंगल में, दुर्योधन को बोला दुर्योधन प्यास लगी है, पानी पिला, लेके आ अपनी गदा। बोला जी महागुरु जी। गदा लेके आया, बोला बताओ कहां मारनी है? बोला हट, कहां मारनी है? भीम को बुलाया, बोला भीम इधर आ। बोला जी महागुरु जी। बताइए क्या है? बोला प्यास लगी है, पानी पिला। जैसे ही भीम गदा लाया और गदा जैसे ही उछाली, द्रोणाचार्य बोले रुक, तूने ये तो पूछा ही नहीं कहां मारनी है। बोला साहब क्या बात कर रहे हो, मुझे अपने गुरु की दी हुई शिक्षा, अपने गुरु की दी हुई शिक्षा और अपनी गदा दोनों पे इतना भरोसा है कि ये भीम जहां मारेगा साला पानी तो वहीं से निकलेगा। मजा आ रहा है? आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है वो टेस्ट करवा ले अपना, कोई ना कोई गड़बड़ है। दोस्त, संतुष्ट होने से दुनिया चलती नहीं। संतुष्ट सिर्फ रोटी खाना ही जीवन है, बच्चे पैदा करना ही जीवन है। तो ये मैं समझता हूं आपने अपनी सोच को बहुत सीमित कर लिया है, बहुत ज्यादा सीमित कर लिया है। अरे जिंदगी जीनी है तो इस तरीके से जी करके दिखाओ कि अपना पड़ोसी भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जीनी है तो ऐसी जीनी है, जीनी है तो ऐसी जीनी। हेलो, हैं? वो नहीं तो बेफालतू के हिसाब लगेंगे जिंदगी में। बाजार जाओ तो हिसाब पूछो, है? जिंदगी ऐसी जियो कि तुम पहुंच जाओ, तुम्हारे कपड़ों को देखते ही उसी रेंज के निकालना शुरू कर दे। अगर उसने ये पूछ ली ना साहब कौन सी रेंज के दिखाऊं, साला समझ लेना हमसे बुरी हालत दुनिया में किसी की है ही नहीं। पूछता है ना कि कैसी रेंज चाहिए, हाँ या ना? अरे तुम्हारे कपड़े देख के ही रेंज खोल दे, बोले इस रेंज के तो ये पहन के आया है तो ऊपर की दिखाऊंगा, है? हाँ या ना? तो वो सब कुछ दे सकता है ये बिजनेस। 3 से 4 साल शिद्दत ईमानदारी के साथ, मैं तो कहता हूं साला वनवास भी काटना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे वनवास काटने से मेरी तो छोड़ दो, मेरी पीढ़ियों की भी जिंदगी सुधर सकती है तो मैं काटने को तैयार हूं। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, क्योंकि फॉर्म नहीं भरा जाता, ऊपर बता किसके घर में जाएगा। भर के आए थे हम, लेकिन गरीबी में जिंदगी काट देना बड़ा गुनाह है। एक आदमी गया ससुराल, कहां गया? 60 रुपया के ले गया केला। क्या ले गया? 60 रुपया के केला ले गया ससुराल, और बड़ा खुश था जब गया, क्योंकि उसे पता था विदा में 100 रुपया मिलेंगे। कितना? 100 रुपया मिलेंगे। बहुत खुश था बेचारा। ससुराल वाले बड़ा समझदार थे, तिवारी साहब 50 रुपया पकड़ा दिए। अब टेंशन में आया लौट के, और घर पे अब नहीं, वो शाम को खाना भी खाया 10 रुपए की टेंशन में। मैडम ने पूछा क्या बात है? बोले तू सब जगह भेज देना लेकिन ससुराल नहीं जाऊंगा। मैडम ने पूछा बात तो बता, बात क्या हुई? बोले 60 रुपया के केला ले गया, 10 रुपए का घाटा है नेट, 50 दिए।
अब तो मैडम चढ़ बैठी। बोला अच्छा, तुम रिश्तेदारी में गए थे या केला बेचने? कहां गए थे? कहां गए थे? केला बेचने। तो बेटा अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का डिसीजन नहीं अगर हम लेंगे ना, तो जिंदगी हम संतुष्ट हो जाते हैं। 30, 40, 50 हजार रुपए की महीने की व्यवस्था हो गई, फट गए।